बीच एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। आज सीएम हाउस पहुंचने वाले गठबंधन में शामिल विधायक अपना अपना बैग यानी सामान लेकर आ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि इन विधायकों को यहां से छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है। तो जब सोरेन की सदस्यता पर सस्पेंस बना हुआ है, संकट गहरा रहा है, इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है झारखंड से, जहां सीएम हाउस पर पहुंचने वाले गठबंधन में शामिल विधायक अपना अपना बैग यानी सामान लेकर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं। सूटकेस, बड़ा सूटकेस लेकर यहां पर विधायक पहुंच रहे हैं और जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि ऐसा हो सकता है कि इन विधायकों को यहां से छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है। तो जहां संकट गहराता हुआ वहां पर सेफर साइड कह सकते हैं कि ये कदम भी उठाए जा रहे हैं कि विधायकों में कहीं किसी तरीके की टूट ना हो जाए। तो बैग के साथ, सामान के साथ ये तमाम विधायक सीएम आवास पर बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आपको बैग दिखाई दे रहा है, लाल रंग का एक बैग है। ये किस विधायक का बैग है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कोई विधायक है जो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम हाउस और वहां पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये बड़ी हलचल जो इस वक्त झारखंड में देखने को मिल रही है। हेमंत सोरेन पर संकट बरकरार है, उनकी कुर्सी रहेगी या जाएगी ये बड़ा सवाल है। इस बीच सीएम हाउस पहुंचने वाले गठबंधन में शामिल विधायक अपना अपना बैग यानी सामान लेकर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन विधायकों को यहां से छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है। तो हमारे सहयोगी प्रशांत इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रशांत, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, आपने तस्वीरें दिखाई और इस तरह की बात निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट कर ये दावा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रतिमा है सुबोध कांत सहाय, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हम उनसे भी ये सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले सुबोध कांत जी, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहले ये बताइए कि आपको भी कितना इंतजार है, क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं राज्यपाल के फैसले का, और ये देरी क्यों हो रही है? ये हम लोगों के समझ के परे है। सस्पेंस एक सरकार है, उसको इतना लंबा सस्पेंस में रखिएगा तो उसके कार्यकलाप पे असर होता है। वैसे झारखंड में तो पिछले 6-8 महीने से सरकार को नहीं चलने देने का जितना भी प्रक्रिया हो सकता है पूरा किया जा रहा है। लेकिन ये संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन और राज्यपाल भवन, गवर्नर हाउस, इन दोनों के बीच में ये सस्पेंस बना हुआ है और जितना तरह के स्पेकुलेशन हो सकता है भाजपा के लोग अपना वर्डिक्ट देते जा रहे हैं। ये एक बहुत मतलब अपने आप में जो लोग कुछ भी व्यवस्था रहने देना चाहते हैं उनको कम से कम दिस वे और दैट वे अपना फैसला देना चाहिए। हम लोग तो मेंटली हर चीज के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हर चीज के लिए तैयार मतलब सरकार जाने की भी क्या स्थिति आ सकती है? सरकार सुरक्षित है आपकी प्रदेश में? सरकार जाने का कोई सवाल तो नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री पे ही तो बहस है, उनके मेंबरशिप पे बहस है। और वो भी मैं आपको बताऊं, एज ए लेमैन जितना मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है कि माइनिंग जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है। ये बाकायदा क्लियर जजमेंट है। अब उसका क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन और क्या गवर्नर हाउस कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। मैंने सरकार के बारे में इसलिए पूछा सर कि क्योंकि कांग्रेस के ही विधायकों पर बार बार सबकी नजर जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं है। तोड़ने का जो संख्या होता है ना वो छोटी पार्टियों के, तो कांग्रेस और जेएमएम के बीच में ये लोग अपना डोरा तो हर पे चला रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 2.5-3 साल से जब से सरकार बनी है ये चल रहा है। हर लोग को अटेम्प्ट किया गया है, हर लोग को। अभी भी बीजेपी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है? वो बाज थोड़ी आएगी, वो बाज नहीं आएगी, लेकिन सफल नहीं होगी, इतना मैं दावा के साथ कर। नहीं, अभी चूंकि एक तस्वीर आई, अभी हेमंत सोरेन के घर पे विधायकों की बैठक है, गठबंधन के विधायकों की, उसमें कई विधायक अपना अपना बैग लेकर आ रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि कहीं विधायकों को कहीं और शिफ्ट तो नहीं किया जा रहा है। चर्चा यह थी कि छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसी कोई बातचीत नहीं है अभी कहीं शिफ्टिंग हो रही है। जहां तक मैं समझता हूं कि यूपीए का ये गठबंधन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब आप एक पूरी केंद्र सरकार, आपने देखा कि कितने सरकारों को इन्होंने खरीद के गिरा दिया।
ये एकदम इतिहास है। हम कहाँ 75वां वर्ष मना रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी का ये भी एक जनतांत्रिक पद्धति का इतिहास। तो झारखंड में भी आपको ये डर लग रहा है कि झारखंड में ये प्रक्रिया चालू है, ये हम इसको आपको मैं बहुत ठोस तौर पे कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ सफल नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आरोप कांग्रेस पहले से लगा रही है, गठबंधन यहाँ पे जेएमएम और बाकी पार्टियां भी लगा रही हैं कि बीजेपी पहले से ही सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर भी ये कोशिश जारी है, लेकिन यहाँ पर वो सफल नहीं होंगे। सुबोधकांत सहाय आपने सुना, ये दावा कर रहे हैं कि एकजुट है और सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। तो प्रशांत हमारे सहयोगी कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय से बात कर रहे थे, जो कह रहे थे सरकार पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीरें सीधे सीएम हाउस से सामने आई है, जहां पर बैठक में शामिल होने वाले गठबंधन के जो विधायक हैं वो अपना बैग लेकर पहुंचे हैं। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या विधायकों को कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी है। बात आ रही है छत्तीसगढ़ की भी कि हो सकता है इन्हें छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन इससे पूरी तरीके से पर्दा उठा पाएंगे हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र ही, क्योंकि वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास पर। ज्ञानेंद्र, तो एक तरफ गवर्नर के फैसले का इंतजार, दूसरी तरफ विधायकों के बैग तैयार। देखिए प्रतिमा, गुरुवार से ही ये तैयारी हो गई थी, और गुरुवार से ये विधायक देखिए फिर आए हैं, कोई यहाँ पर फिर आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ ये देखिए इनका इस गाड़ी में देखिए सब बैग पैक करके, और यही तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा था एबीपी न्यूज के दर्शकों को कि जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो जाने वाले लोग हैं, अब जो है वो बैग दुर्गेश इधर आइए। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहीं नहीं, यही बैग लेके जा रहे हैं, बैग लेके नहीं, बस भी आइए। कहीं नहीं, यही गाड़ी में बैग कोई पता नहीं, कहीं नहीं। ये देखिए कहीं नहीं बोल रहे हैं, दुर्गेश इधर आइए, ये कहीं नहीं बोल रहे हैं, और यहाँ बैग पैक है। तो कुल मिलाकर ये जो सीएम हाउस में अभी जो सिलसिला है गाड़ी के पहुंचने का और विधायकों के पहुंचने का, ये बता रहा है कि जो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ, ये बोल जरूर रहे हैं कि कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हमारी बात वहाँ के महामंत्री अमरजीत चावला से हुई थी। और जो प्रतिमा गाड़ियाँ निकलती जाएंगी, उस गाड़ियों को मैं इसी तरह से दिखाता जाऊँगा, और बहुत सारे सबूत ऐसे एबीपी न्यूज़ ने दिखा दिए हैं कि बैग लेकर अब यहाँ सभी विधायकों को बुलाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ क्यों जाया जा रहा है ये भी मैं आपको बता दूँ। हरियाणा में जब इस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान संकट आया था तो छत्तीसगढ़ विधायक आए थे। भूपेश बघेल का क्या कद है ये किसी से छिपा नहीं है, कांग्रेस में उभरते हुए नेता हैं वो। इसके साथ ही हेमंत सोरेन से इस गाड़ी में भी देखिए जरा, इस गाड़ी में भी देखिए जरा सामान है या नहीं है। कुछ गाड़ियां बिना सामान के जा रही हैं, लेकिन यहाँ से 10 गाड़ियों को मैंने देखा है प्रतिमा अभी जो लगेज लेकर जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन और भूपेश बघेल के रिश्ते भी बहुत प्रगाढ़ हैं, क्योंकि कोई छोटे मोटे अगर आदिवासी आंदोलन होते हैं तब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ आते हैं। पहले ये बात चल रही थी कि लोगों को, विधायकों को ले जाया जा सकता है कोलकाता, लेकिन अभी ये बात निकलकर सामने आई है। कुछ लोग हैं जो बात किए हैं विधायकों से, वो ये बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर गाड़ियों की संख्या देखकर अंदर नहीं जाऊंगा, बस कैमरा ऊपर से दिखाऊंगा कि कितनी गाड़ी है। ठीक है, इधर आओ दुर्गेश, ऊपर करके दिखा दो। ये देखिए, ये ऊपर करके कैमरा दिखाइए। यहाँ पर अभी आप देखिए लगभग 70 से 80 गाड़ियाँ पहुँच गई हैं और विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो बस है वो विधानसभा में लगी है और अंदर तमाम लोग दिखाई देंगे। जूम करके दिखा दीजिए, अंदर तमाम लोग दिखाई देंगे और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तैयारी है। और ये तैयारी आज से नहीं है, ये गुरुवार से है। दरअसल ये जो रोज हर दिन फैसला टल रहा है, ये फैसला तकनीकी पहलू की जानकारी लेने के लिए ही टल रहा है राजभवन में। और राज्यपाल रमेश बैस ने ये कहा था कि सभी, जब एबीपी न्यूज़ ने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा उसके बाद पता करूंगा। 3 बजे गुरुवार को ये फैसला आ जाना था, लेकिन सब तकनीकी पहलुओं को और ये 3 दिन से चल रहा है। ये झारखंड के मुख्यमंत्री निवास में ये 3 दिन से चल रहा है कि हाँ विधायक आ रहे हैं, विधायक बैठ रहे हैं। और ये हेमंत सोरेन और गठबंधन के लोग चाहते हैं कि विधायक में फूट ना पड़ जाए, विधायकों में फूट न पड़ जाए, इसलिए विधायकों को इकट्ठा करके यहाँ रखा जा रहा है। लेकिन अभी पिछले 15 मिनट से मैंने 10 से 15 गाड़ी ऐसी देखी है जो सीएम हाउस के अंदर गई है और जिनमें सभी में सामान है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि विधायक आज ही निकल जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि आज ही फैसला भी आना है। यानी गुरुवार से लेकर आज तक तीनों ही दिन मुख्यमंत्री निवास में विधायक सुबह शाम जुट रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। लेकिन अभी अंतर बस इतना है कि अभी सामान लेकर आ रहे हैं। तो ये
किसी वक्त ये खबर आ सकती है कि आज इनके सदस्यता रद्द होने की खबर जो है और राज्यपाल ने आयोग को चिट्ठी भेज दी है। किसी वक्त ये भी खबर आ सकती है, एबीपी न्यूज़ में हम सबसे पहले दिखाएंगे कि देखिए 3 बसों का जत्था जा रहा है और इन बसों में विधायक हैं जो इस प्रदेश को छोड़ रहे हैं और इसलिए छोड़ रहे हैं कि कहीं विधायक आपस में फूट ना जाएं। तो ऐसे ही जैसे बसंत सोरेन दिल्ली में है, ऐसे जो लोग यहाँ नहीं है, जो 3 विधायक कोलकाता में हैं, दिखाते जाइए, तस्वीरों को दिखाइए दुर्गेश, जो हलचल है उसको दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर हलचल बढ़ गई है और अभी जो गाड़ियों की संख्या है, विधायक मंत्री जो पहुँच रहे हैं, एबीपी न्यूज़ ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो ये जरूर नहीं कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं वो, क्योंकि कोई कुछ बता नहीं रहा है। और जब हेमंत सोरेन से भी एबीपी न्यूज़ ने पूछा था तब भी हेमंत सोरेन ने कहा था कि कौन कह रहा है। तो अनजान सब हैं, जान सब रहे हैं, अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं है जब तक चिट्ठी ना चली जाए आयोग के पास, लेकिन जान सब कुछ रहे कि आखिर होना क्या है। और 3 दिन से लगातार एबीपी न्यूज़ ये बता ही रहा है सूत्रों के हवाले से कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश आयोग ने कर दी है, वो चिट्ठी राज्यपाल के पास है। और संभवतः चूंकि इसमें डिले इसलिए हो रहा था क्योंकि लगातार उन पहलुओं को 3 साल 6 साल जो बात आ रही थी उसका अध्ययन किया जा रहा था, विशेषज्ञों को बुलाया गया था, ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन सी गुंजाइश है, ये सब देखा जा रहा था। लेकिन अब ये है कि आज ये जो तैयारी बढ़ी है, ये हलचल बढ़ी है, क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ये जानकारी राजभवन से मिल जाती होगी कि आखिर आज हलचल क्या है। और हमारे सूत्र भी यही बता रहे हैं राजभवन के कि आज जो है, इसमें भी कुछ है क्या, नहीं ये सब निकल रहे हैं। आज जो है राजभवन की जो चिट्ठी वो आयोग के पास चली जाएगी, आयोग फिर उसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य को भेजेगा और फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो विधानसभा स्पीकर को भेजेंगे और स्पीकर ये बता देंगे कि हेमंत सोरेन जहां से विधायक थे वो सीट खाली हो गई है। प्रतिमा, तो कुल मिलाकर आज 3 दिन से लगातार ये गहमागहमी चल रही थी, लेकिन अब जो है वो लगता है कि निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है और इसीलिए यहाँ पर विधायकों की आवाजाही बढ़ गई है और अब अकेले नहीं आ रहे हैं, गार्डों के साथ नहीं आ रहे हैं, बल्कि सामान के साथ आ रहे हैं, लगेज के साथ आ रहे हैं, यानी रवानगी यहाँ से तय है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिए, फौरन आपका हम रुख करेंगे जैसे कोई और हलचल होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।